प्रथम तहलका न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच की इस लड़ाई में नागरिक पिस कर रह गए हैं। खास तौर पर भारत के वो बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, उनके परिजन यहाँ उनके कुशलता की दुआ कर रहे हैं और सरकार से सुरक्षित वापस लाए जाने की गुहार कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि देश की सरकार वतन वापसी की कोशिशें तो कर रही है, लेकिन हवाई सेवा और मोबाइल नेटवर्क के बंद हो जाने के चलते अब इस काम में देरी हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से 4 छात्रों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अगस्त्य मुनि ब्लॉक के 2 छात्र और उखीमठ ब्लॉक के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने अपने बच्चों को लेकर चिंता जाहिर की है। अंकित नाम के एक स्टूडेंट के पिता DL मिंगवाल ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से हूँ। मेरा बेटा यूक्रेन के कीव यूनिवर्सिटी में MBBS का छात्र अध्ययनरत है और समाचार माध्यमों से ये ज्ञात है कि वहाँ पर विगत कई दिनों से युद्ध छिड़ गया है और बच्चे बहुत परेशान हैं और बच्चे उस गोला बारूद बमबारी से बेसमेंटों में छिपे हैं। मेरे भारत सरकार से निवेदन है कि जब तक वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बनती है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं पोलैंड इत्यादि, वो भारत सरकार उनको जो है तब तक वहाँ शिफ्ट कराएं जब तक जो कम से कम पोलैंड इत्यादि जो देश हैं वहाँ बच्चे उस भय से मुक्त रहेंगे। मैं हाथ जोड़कर भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप हम माँ बाप हैं, हमारी पीड़ा को समझिए और हमारे जितने भी भारतीय बच्चे वहाँ पर हैं उनको सकुशल अपने वतन लौटाएं। धन्यवाद। यूक्रेन में जब से वहां के हालात बेकाबू हो गए हैं, छात्रों के परिजनों के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। वे हर दिन वहां के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। अभिभावकों ने यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर हालातों की गंभीरता को समझने में गलती करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर वहाँ रह रहे छात्रों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। वर्तमान तक सेकेंडरी सोर्सेज से 4 छात्र छात्राओं की जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु इसमें से किसी के भी परिजनों ने जानकारी स्वयं उपलब्ध नहीं कराई है। हम लोग उनके डिटेल्स निकाल के उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी पुख्ता होती है इसको आगे शासन के नियमानुसार निर्देशानुसार फॉरवर्ड करा दिया जाएगा और जो भी इस पर आवश्यक समन्वय यहाँ से स्थापित किया जा रहा है वो कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन में रात दिन धमाकों की आवाज से शहर थर्रा रहा है और दिन भर वहां सायरन बजता रहता है। वहां के ATM और जनरल स्टोर में भी भारी भीड़ लगी रहती है। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को अपने हॉस्टल्स में ही रहने को कहा गया है और सायरन बजते ही बेसमेंट में जाने के लिए कह दिया जाता है। प्रथम तहलका के लिए रुद्रप्रयाग से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।